सो अब आपकी काजू की कतली का नंबर है, उसको जर्मनी में इतना प्रमोशन मिला नहीं है, वो बेचनी होगी, जर्मन सीख के काम करो इस पे। सो गुड रेसेप्टर राइजन उन द वेल्ट, गुड रेसिपीज ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, ein Beispiel sind die Schwäbischen Maultaschen. One example is this one, Maultaschen. अब इसको कोई Maultaschen बोल दे, वो खिंखाली बोल दे, कोई यात्सी बोल दे, बट है तो क्या है? मोमोज है, राइट? कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन है तो मोमोज, क्योंकि आप इनको मोमोज के नाम से जानते हो। खिंखाली, खिंखाली खाओगे, खिंखाली, ये मोमोज ही है। So Maultaschen बोलते हैं इनको जर्मनी में, Schwäbischen Maultaschen, typisch Schwäbisch, क्या ये Schwäbisch है? बेसिकली साउथ जर्मनी की है क्या ये? Schwäbisch. yes, Ja, aber das Original stammt aus China, but the original recipe comes from China. The ersten Yatsi, उनको यात्सी बोला गया। शुरुआत में ये जो यात्सी आए, wurden in der Han Dynasty das Jahr 280 hergestellt। फर्स्ट टाइम पे इनका प्रोडक्शन हान डायनेस्टी, जैसे अपने शक और कुषाण और ये पुराने हिस्ट्री की बात करते हैं, ऐसे ये चाइना में हान डायनेस्टी था कभी, 200 की बात है, अभी तो 2000 चल रहा है, 2020 चल रहा है। डायनेस्टी मतलब हान डायनेस्टी, हाँ, डायनेस्टी मतलब उसकी किंगडम, उसके राज की बात है। हान लोगों का जब राज हुआ करता था 200 में, आज से 1800 साल पुरानी बात है, तब इन्होंने फर्स्ट टाइम पे इनको बनाया गया था वहां पे। Aus China kam das Rezept zuerst nach Russland, क्योंकि रशिया चाइना का पड़ोसी है, तो वहां से वो रशिया गई ये चीज पहले। Dort nennt man sie Pelmeni, वहां पे पेलमेनी बोलते हैं। Man sagt Marco Polo brachte sie nach Italien und nannte sie Ravioli, ये मार्को पोलो, इसको कोई मार्को पोलो नाम का बंदा था, वो इटली ले आया इनको, और इटली में कहने लगे इसको रावियोली। Von dort aus kamen sie, and इटली से फिर ये आए हैं सीधे जर्मन किचन, बाकी अदर रेसिपीज की तरह। Wie viele andere von dort aus, वहां से von dort aus kamen sie wie viele andere Gerichte like other recipes in die deutsche Küche. They came to German kitchen. In Süddeutschland nennt man sie Maultaschen. In South Germany people call them Maultaschen. Man kann sie mit बहुत सारे नाम है इसके, हर जगह बदल दिए लोगों ने, बीच में अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया लोगों ने, अपनी अपनी भाषा में उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करी है एक्चुअली। जैसे आपने जर्मनी को जर्मनी थोड़ी रखा, डॉइचलैंड को आप जर्मनी बोलते हो, तो बदलने की कोशिश करते हो ना, ऐसे ही लोगों ने नाम बदले, वो जैसा दिखता है उसके हिसाब से कोशिश करी। अब देखो इन्होंने सेकंड डिश कौन सी है? यात्सी। अब यहाँ पे इन्होंने बोला जर्मनी में इसको बोल दिया माउल्टाशन। माउल तो थोबड़ा होता है, मतलब मुंह को बिगाड़ के अगर शब्द बनाए तो उसको माउल बोलते हैं। हार्डन माउल, थोबड़ा बंद रख अपना, तो ये बड़ा पूरा खोलना पड़ता है खाने के लिए अपना मुंह, तो इसको बोला कि मुंह खोल पूरा और अंदर रख ले इसको, तो शायद इसी तरीके से माउल्टाशन। Man kann sie mit Fleisch und vegetarisch füllen. You can keep the filling vegetarian और नॉन वेजिटेरियन, इसके अंदर मीट भी भर सकते हो और वेजिटेरियन भी होते हैं ये। Man isst sie mit Suppe oder mit gerösteten Zwiebeln. People use soup, इसके साथ सूप पीते हैं या फिर फ्राइड ओनियन, अनियन भी साथ में। यस सर, वो चटनी हाथ में चटनी, अच्छा कैसा है, टेस्टी है क्या ये? टेस्टी लगता है, ये मिर्ची दाल का अच्छा टेस्टी लगता है, मैं तो एक बार खाया 10 यूरो लग गए। 10 कम वाली साथ खा सकते। ओके, शायद 10-20 यूरो लग गए एक बार, बिना मतलब के टेस्ट नहीं आया फिर भी।
Okay. So, man ist sie mit Suppe oder mit gerösteten Zwiebeln. Interessant ist auch die georgische Variante. Khinkali, जॉर्जिया में भी शायद इसको खिंखाली के नाम से बोलते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है. जी werden mit den Hand gegessen and they are eaten. देखो यहाँ पे पैसिव है, उनको हाथ से खाया जाता है. कौन खाता है इंपॉर्टेंट नहीं है, खाया जाता है इनको. Hand gegessen. सर ये क्या लिख रहा है? खिंखाली क्या है? खिंखाली तो लिखा है, उस पर्टिकुलर लिपि में ऐसे लिखते हैं उसको खिंखाली. अच्छा. इसको पढ़ने की कोशिश मत करो. Aber nicht ganz. Not completely. पूरा हाथ से भी नहीं खाते. Man öffnet sie den mit den Zähnen. आप उसको दांत से खोलते हो. दांत से खोलना इसको. ओके. हाथ से पकड़ के और दांत से खोलना है इसको. ठीक है, ताकि इसमें कुछ निकले तो सीधा मुंह में ले जाओ. ओके. और trink die Suppe and then you drink some soup. Und isst dann die Füllung and then you can eat the filling. इसके अंदर जो भी वेज नॉन वेज है वो खा जाओ. Und lässt etwas tied auf dem Teller liegen. और थोड़ा बहुत आप लास्ट में बच जाए तो छोड़ भी सकते हो. Es gibt viele Gerichte. There are many recipes in verschiedenen internationalen Variationen. They are in different variations. ऐसी बहुत सारी रेसिपीज हैं जो थोड़ी थोड़ी अलग होते. मेरे से कहने जी आप कितनी जानते हो. ऐसे ही समोसे के बारे में जब आप अगर किसी कनाडा के बंदे से पूछोगे ना, लोकल आदमी से, तो वो कहेगा कि समोसे तो हमारे यहीं के ही है. कनाडा वाले अपना बताते हैं समोसा. तो अब हो सकता है वहां पे पंजाबी ले गए हों कभी, बट उनको लगता है कि समोसा उनके यहीं का है. सो ऐसे ही अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से वो चीजें फेमस हो जाती हैं. विशिष्ट है. एनालॉग डिजिटल इंटर also haben wir das schon gemacht? Intransparent. Gegenteil transparent. Gegenteil means opposites लिखना है इसके. So analog digital. Intransparent. Transparent. Teuer. Billig. Langsam. Schnell. Unpraktisch. Praktisch. Unattraktiv. Unecht. Echt means asli. Unwichtig. Real or fake? Wichtig. Yes. Wichtig is important. Und dann haben wir das auch als Hausaufgabe. Autofahrer, Erfinder, Erfinderinnen, Inventors, Avishkarak. Scheibenwischer. This is Scheibenwischer. कार का शीशा पोंछने वाला वाइपर. Scheibenwischer. Fenster, window. Erfinderin, female inventor. Firma, company. So we need all these. You check. कौन सा ज्यादा सूट कर रहा है यहाँ पे. So who will read this? Sir. Yeah. Where we listen? Sir, writing. Seite Nummer 223. Sir, Okay, Ankit list this year. yes sir. Done. Weiß. Ich möchte Ich möchte über eine Erfindung aus meinem Land schreiben. Ich komme aus Montgomery, Alabama, in den USA. Meine Erfinderin kommt
aus Alabama aus Green County. County. Sie heißt Mary Anderson und lebte von 1866 bis 1953 hat sie den Scheibenwischer erfunden. So, till now, it's clear. Ich möchte über eine Erfindung aus meinem Land schreiben. So, she is trying to write about one invention from her country. Aus meinem Land. कौन लिख रही है ये लेडी लिख रही है नीचे देखो. Auf dem Foto fahre ich das erste Mal. इसका नाम क्या है? Lauren Edison. Lauren Edison, USA. She is from US. 22 Jahre alt. Ich komme aus Montgomery, Alabama in den USA. From this place she comes on meine Erfinderin. और मेरी जो जिसकी बात कर रही हूँ मैं इन्वेंटर लेडी वो भी वहीं से है बट ग्रीन काउंटी से है वो. जी हाइस्ट मारी एंडरसन. इसका खुद का नाम तो है लाउरेन एडिसन और जो अर्फिंडरिन है जिसने आविष्कार किया है उसका नाम है मारी एंडरसन. Mary Anderson lebte von 1866 bis 1953. So 90 years लगभग जी है वो. 1903 hat sie den Scheibenwischer erfunden and in 1903 100 साल पहले ही उसमें 100 से भी ज्यादा साल हो गया अब तो 120 साल होने को आए उसने उसी टाइम पे आविष्कार कर दिया था वाइपर का. ओके क्या आएगा इसमें? Scheibenwischer. Scheibenwischer gibt es also schon seit 111 Jahren. 111 और अभी देखो तो 120 सालों से Scheibenwischer means वाइपर ऑलरेडी लगभग 125 साल से ऑलरेडी हैं. 1903 में ही बना दिया उसने तो लगभग 120 के आसपास सालों से है ये वाइपर विशर Scheibenwischer. Mit dieser Erfindung können auch bei Regen und Schnee sicher fahren. Because of this invention कौन चला सकते हैं? आप व्हीकल्स को बारिश में और स्नो में भी अच्छे से सेफली चला सकते हो. तो क्या आएगा इसमें? ऑटो फारर. यस ड्राइवर्स जो हैं वो अच्छे से चला सकते हैं. नहीं तो आप सोचो बारिश में कैसे चलाएं कार कोई. यस auch bei Regen und Schnee sicher fahren. Warum Mary Anderson diese Erfindungen machte? Why did she invent? उसको क्या जरूरत पड़ गई ये इन्वेंट करने की? ओके या फ्लैश jetzt kannst du besucht in New York City im Winter 1902 Münster. Sie auf Straßenbahn fahren. Der Fahrer hatte das Fenster offen. Fenster, yes, das Fenster offen. Weil bei Schnee und Regen nicht gut sehen konnte. Es war sehr kalt und auch gefährlich. Also machte Mary Anderson zu Hause eine Skizze und eine Firma baute das erste Modell. Aber die Autoindustrie hatte
Interesse. Interesse. Erst ab 1920 die Produktion von Autos war viel teurer. Baut man Autos mit Cybervision? Ich finde es toll, dass eine Frau diese Erfindung gemacht hat. Es gibt viele Erfinder, aber nur wenige Erfinderinnen. Erfinderinnen. So उसने बोला कि उसमें क्या जरूरत पड़ गई उसको ये सब इन्वेंट करने की। तो बाई आइना न्यूयॉर्क में जा रही थी वो, स्ट्रासबर्ग में बैठ के न्यूयॉर्क में वो जा रही थी कहीं, विंटर का टाइम था। देर फारन हार्टेड एज फेंस्टर ओपन, और जो ड्राइवर था वो खिड़की को बंद नहीं करे, सर्दी इतनी तो बंद करना चाहिए उसको, बट वो बंद इसलिए नहीं करे क्योंकि उसको दिख ही नहीं रहा शीशे के आगे, तो आ गई बर्फ वगैरह आ गई, हटाने का कुछ साधन है नहीं। So while er Schnee und Regen nicht gut sehen konnte, because by Schnee und Regen, Snow और Rain में उसको सामने दिख नहीं रहा था। Es war sehr kalt und aufgefährlich. It was so risky and dangerous. Cold. Also machte Marie Anderson zu Hause eine Skizze, और घर पे आके उसने एक स्केच बनाया कि क्या कर सकती हूँ मैं। Und eine Firma baute das erste Modell. और यहाँ से हम लोग फिरमा ले लेंगे कि उसने फिर कोई कंपनी से उसने कांटेक्ट किया तो उसने फर्स्ट मॉडल उसका बना भी दिया कि हाँ बाउटे का मतलब टू मेक। Aber die Autoindustrie hatte kein Interesse, but auto industry did not have any interest. कार इंडस्ट्री ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया उसके इन्वेंशन पे। Erst ab 1920 die Produktion von Autos war viel höher. After 1920, production of cars was much higher. Baute man Autos mit Scheibenwischer. And तब इस तरह के वाइपर्स के साथ ऑटो आने लगे। Ich finde es toll, dass eine Frau diese Erfindung gemacht hat. But she says, I am so happy. I feel very good that some female has done this invention. Es gibt viele Erfinder, aber nur wenige Erfinderinnen. Male inventors बहुत सारे हैं लेकिन फीमेल कम ही हैं, so मुझे अच्छा लगा ये किसी फीमेल ने किया है। बावन या। So Marie Anderson kommt aus Montgomery, einer Stadt in den USA. Ist das richtig oder falsch? Richtig. Das ist vielleicht falsch. Sir, second in the USA. So sie kommt aus Alabama, aus Greene County. Montgomery से तो ये है लेखिका जिसने ये लिखा है। So meine Erfinderin, मेरी जो इन्वेंटर है, kommt aus Alabama, aus Greene County. So das ist falsch. Anderson ist die Erfinderin vom Scheibenwischer. Anderson ने किया क्या ये इन्वेंशन? Das ist dann richtig. Marie Anderson, Mary Anderson. Scheibenwischer gibt es seit Anfang des 19. Jahrhunderts. 19th सेंचुरी के शुरू में ही आ गए थे ये। So, 3 ist falsch. 1903 में आए थे, लेकिन ये सेंचुरी का ऐसे होता है कि 1900 स्टार्ट होते ही 20वीं शताब्दी शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये नॉयल सेंटर नहीं, स्वान सिस्टम यारहंड्रेड में शुरुआत में हुआ। अभी 21वीं सेंचुरी है ना 2000 में। So Anderson hatte die Idee für einen Scheibenwischer in einer Straßenbahn in New York. Das ist richtig. Das Interesse der Autoindustrie war von Anfang an sehr groß. शुरू से ही ये जो इंडस्ट्री है, ऑटो इंडस्ट्री बहुत खुश थी इससे।
नो, शुरू में उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, भाव भी नहीं दिया। Das ist false, das ist richtig, das ist false, das ist richtig, Das ist false. das ist false. So ist es. False, richtig, false, richtig, false. पेटेंट को लेके Seite Nummer 224, ये आपको घर से ट्राई करना है एक बार। Jax, wenn Sie etwas erfunden, wenn man etwas erfunden hat und man die Erfindung schützen möchte, dann muss man ein anmelden। क्या करना पड़ता है अगर आपने आविष्कार कर लिया और आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो पेटेंट कराना पड़ता है ना। तो यहाँ पे आएगा ein Patent anmelden ist die Produktion von einer großen Zahl। ये आपको सब 216 पे मिलेगा। इसका आंसर ढूंढने आपको। और hier alles gemacht, gemerkt, beantworten Sie die Fragen। आपने अगर ये वाला पढ़ा है कि कार्ल फॉन लिंडे ने क्या किया था, कौन सी सिटी में आविष्कार किया था फ्रिज का, वो सब पढ़ना पड़ेगा। ये भी पेज नंबर 216 पे ही है। तो ये आपका होमवर्क है। ये पेटेंट स्टैटिस्टिक पेटेंट के बारे में है कि पेटेंट कैसे करते हैं, कहाँ पे किस देश ने कितने पेटेंट कर रखे हैं। ठीक है, किस देश ने कितने पेटेंट कर रखे हैं। ये लास्ट टेक्स्ट है जो अभी अपन पढ़ेंगे। मुकेश, willst du das lesen? Laut und klar bitte। Patent है 2013 स्टैटिस्टिक। Das Europäische Patentamt Patentamt prüft und erteilt europäische Patente. Das EPA hat seinen Hauptsitz in München, weitere Dienststellen sind in Berlin, Wien, Den Haag und Brüssel. Das Amt hat über 6.000 Mitarbeiter aus fast 30 Ländern. Die meisten Patentanmeldungen kommen aus den USA, sehr viele aber auch aus Deutschland und Japan. 213 erteilte das EAP 76.700 Patente. Das ist die höchste Zahl an Patenten, die es in der Geschichte gab. Die meisten Patente gehen an die USA, 22% auf Deutschland und 20% in Japan. Auf Deutschland 20%, Japan 18% und Frankreich gibt 7% bekommen. Viele Patente erteilt. Die Schweiz ist zwar ein kleines Land, hat aber 4% Anteil an 66.700 Patenten, besonders die Zahl der Patente, die das EPA China 1% erteilt, wächst sehr schnell an. Wächst sehr schnell an। Wächst मतलब wachsen, it is growing very fast। So das Europäische Patentamt, European Patent Office, prüft und erteilt, check and erteilt europäische Patente, मतलब यूरोपियन यूनियन में उन्होंने एक पेटेंट ऑफिस बना रखा है यूरोपियन यूनियन ने अपना, और वो फिर पेटेंट देता है। लोग अप्लाई करते हैं, वो चेक करके और फिर उसको राइट देता है।
Das EPA hat seinen Hauptsitz in München और ये जो यूरोपियन पेटेंट ऑफिस है इनका मेन हेड ऑफिस म्यूनिख में है, जर्मनी में है. Weitere Dienststellen sind in Berlin, Wien, Den Haag und Brüssel. बाकी के ऑफिसेस इसमें भी है बट हेड ऑफिस म्यूनिशन में है. Das Amt hat über 6000 Mitarbeiter aus fast 30 Ländern. Around 6000 people are working for this office from 30 countries. Die meisten Patentanmeldungen kommen aus den USA, sehr viele aber auch aus Deutschland und Japan. So maximum come from US and also many come from Germany and Japan. 2013 erteilte das EPA Jackson Jackson 1700 patent है. 2013 में एक ही साल में 66,700 पेटेंट दिए इन्होंने. Das ist die höchste Zahl an Patenten. This was the highest number of patents this as in der Geschichte gab. हिस्ट्री में भी कभी इतने ज्यादा नहीं दिए गए. The meisten Patent again on the USA. Most of the patents go to US. मतलब US ले जाता है 22% पेटेंट. Auch Deutschland 20%, Japan 18% und Frankreich 7% bekommen viele Patente erteilt. Die Schweiz ist zwar ein kleines Land, Switzerland is although a very small country, hat aber 4% Anteil an Jackson Jackson's 1700 Patenten. मतलब 66,700 पेटेंट्स में 4% अकेला स्विट्जरलैंड ले गया जो कि बहुत ही छोटा कंट्री है उसके बावजूद भी. Besonders die Zahl der Patente, die das EPA China erteilt, wächst sehr schnell an. जर्मनी और जापान अमेरिका के तो हैं ही और आजकल चाइना के भी पेटेंट काफ़ी हो रहे हैं और 1% है अभी जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं चाइना का. तो ये पेटेंट ऑफिस है. इसके क्वेश्चन अभी करने पड़ेंगे नहीं तो एक बार फिर पढ़ोगे आप. Wer ein europäischer Patent anmelden möchte, muss zum europäischer Patentamt. Richtig oder falsch? जिसको पेटेंट चाहिए यूरोपियन तो उनको पेटेंट ऑफिस जाना पड़ेगा. पेटेंट चाहिए तो जाना पड़ेगा क्या? So richtig, yes, जाना पड़ेगा. Das Europäische Patentamt hat seinen Hauptsitz in Wien. European Patent Office has headquarter in Wien. München. Das ist dann falsch. Das ist in München. Andere Dienststellen gibt es in München, Berlin und Paris. Falsch. München में तो head office है. So das ist dann falsch. Die Mitarbeiter des Patentamts kommen aus verschiedenen Ländern. They come from different countries. Yes. Patent office के workers. Richtig. Sie kommen aus 30 Ländern. Aus Deutschland kommen die meisten Patentanmeldungen. Most of the patents come from Germany. Das ist falsch. Meisten kommen okay, von USA. Ja. Auf Platz 3 der erteilten Patente liegt Frankreich mit 7%. Richtig. Falsch. 7% ist richtig, aber das ist nicht Platz 3. This is not third place. Third place is Japan is on third place. Die Schweiz hat genauso viele Prozente wie die Niederlande. Netherlands और स्विट्जरलैंड के सेम ही है. Nein, falsch. Das ist richtig. Japan hat prozentual weniger Patente als Deutschland. जर्मनी के देखें तो जापान के जर्मनी से कम है परसेंटेज. Das ist richtig. जापान की कमी है ना? यस. यस. यहाँ पे देखो नीदरलैंड के कितने हैं? नीदरलैंड है 4% और स्विट्जरलैंड है 4%. डिवाइड है. आप लोग ग्लास है. So das ist dann S. Sie können auch noch Hausaufgabe auf Seite gleich 227.